नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धीरज है। कल बीपीएससी 69 का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम का तो कहना ही क्या है। सबको उम्मीद नहीं था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन की कुछ लोगों को ये ऐसा आभास था कि जब बीपीएससी टीचर लेवल का एग्ज़ाम उस लेवल का लेती है तो अधिकारी बनाने के लिए किस लेवल का वो परीक्षा ले सकती है। थोड़ा सा उम्मीद था कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सबको यकीन नहीं था। सबको करंट के लिए वही एडिटोरिया, वही स्पीडी पढ़ के, परीक्षा मंथन यही पढ़ के सब कोई गए थे घटनाचक्र। लेकिन सबके उम्मीद से परे क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन टफ था तो सबके लिए टफ था। थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड बुक, टेक्स्ट बुक वगैरह जो पढ़े हैं उनके लिए बेहतर था, जो समझ के पढ़े हुए हैं। लेकिन अब आगे क्या, कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं पता नहीं, लेकिन एक उम्मीद है कि पिछले साल से कट ऑफ कम जानी चाहिए। पिछले साल क्वेश्चन टफ थे, लेकिन करंट के जो क्वेश्चन थे वो आसान प्रवृत्ति के थे, जो सब कोई 20-25 सही 30 में कर लेते थे। लेकिन इस साल करंट के भी क्वेश्चन आसान नहीं ही कह सकते हैं, काफ़ी टफ क्वेश्चन था। तो वो मार्जिनल जो करंट अफेयर के लिए जो क्वेश्चन हार्ड आए हैं वो नंबर गिरेंगे, तो कट ऑफ डाउन ही जाना चाहिए। मैं भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, क्या कह सकते हैं, उम्मीद है भी नहीं भी कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी मिलाए नहीं हैं, पैक करके रख दिए हैं, सील कर दिए हैं कि उस चक्कर में पढ़ना है नंबर में। तो ऐसे भी अगले साल पीटी होगा तो मेंस तो पढ़ना ही है, तो मेंस की तैयारी करना ही चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सालों भर आप पीटी पढ़ते रहिएगा, तो मेंस इस तरीके से मान के चलेंगे कि हमारा पीटी हो रहा है, मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जो भी 80 से ऊपर जिनका स्कोर हो या 90 के आसपास आ रहा है, उनको 80-90 के बीच में जो है कैटेगरी में हो या जनरल में, उनको करना ही चाहिए, क्योंकि अब साल भर पीटी नहीं पढ़ सकते हैं। रही बात बिहार दरोगा की, तो उसकी भी वैकेंसी आ गई है। 5 तारीख से फॉर्म उसका फिलअप होगा, तो साथ में उसका भी तैयारी बिहार दरोगा का, उसके लिए भी टाइम देना। कुछ लोग होंगे जो बीएसएससी व इंटर लेवल पे जो फॉर्म डल रहा है उसका भी एग्ज़ाम देना होगा, तो कॉमन करके पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी तो 1-2 महीना मेंस ही चलेगा। यही था। और क्वेश्चन का क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन जो भी था स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बुरा तो नहीं कह सकते, अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको अधिकारी बनना है तो उस लेवल की क्वेश्चन होनी ही चाहिए। वो कोई भी गाइड बुक पढ़ने से अब काम नहीं, टेक्स्ट बुक आप अगर समझ के पढ़ रहे हैं तो थोड़ा फ़ायदा उसका होता है। एक दो दोस्त थे जो यूपीएससी का पीटी क्लियर किए हुए हैं, अब की बार मेंस भी देने वाले हैं, उन लोगों का भी देखा, दिए हैं अभी मेंस भी, तो उन लोगों को भी क्वेश्चन टफ लगा। लेकिन उन लोगों के लिए थोड़ी सी सहजता थी कि उस प्रकृति से वो लोग पढ़े हुए थे जिस प्रकृति से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ओवरऑल साइंस के क्वेश्चन सामान्य स्तर का कह सकते हैं। हिस्ट्री का भी क्वेश्चन सामान्य स्तर के ही थे। और मैथ के स्थान पर क्या पूछे हुए था, रीजनिंग कह सकते हैं उसको। और कौन सा, पॉलिटी लगभग सामान्य स्तर के थे। तो इस क्वेश्चन की संख्या कम थी। बाकी ओवरऑल जो करेंट होती है और इकोनॉमी का जो था, जियोग्राफी का भी जो कोई कंसेप्ट था वो भी काफ़ी हार्ड था। तो ये काफ़ी क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, 60-70 क्वेश्चन तक तो आसान कह सकते हैं, लेकिन उसके आगे आपको टफ लगेगा ही लगेगा। तो एग्ज़ाम देने के बाद घर आए हैं, 1-2 दिन घर रहने के बाद फिर से अपने मंजिल पे निकलना होगा। इसलिए क्वेश्चन मिलाने उलाने का झंझट कि कितना सही है कितना गलत, उस चक्कर में नहीं पढ़े हैं। अब पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब घर 4 दिन के लिए आए हैं, उसी चक्कर में आ रही ये गलत हो गया ये सही होगा, उससे बेहतर है मिलाए ही ना। ठीक है, धन्यवाद।